अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान आपका होस्ट ज़फ़र खान प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार्स में आपके सामने हाजिर है। जैसा कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर हमेशा जो है एक ऐसा गेस्ट लेके आते हैं, जिस तरह के हमारे प्रोग्राम का नाम है अनवीलिंग स्टार्स, यानी कि उन स्टार्स की नकाब कशाई जिनको हम दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अपने इस चैनल के तवज्जुह से सामने लाते हैं सबके। तो इसका भी मकसद यही है कि हमारे जो स्टार्स हैं हमारे हर प्रोग्राम के अंदर ऐसे गेस्ट लाएं हम जिनको हम रोशनास कराएं, जो कि हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए फ़ख्र हैं। और इसी तरह से जो मुख्तलिफ हम अपने एपिसोड्स के अंदर मुख्तलिफ ऐसे गेस्ट को लाते रहे जो कि गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर उनको कोई जानने वाला या पहचानने वाला या मीडिया के अंदर नहीं सामने आ सके थे। हम हर तरह से अपनी पूरी कोशिश और अपनी उस स्ट्रगल में कामयाब होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी जो एप्रिसिएशन है, जो कि आप हमारी काविशों को अप्रिशिएट करते हैं, उसको हम सराहते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आज के हमारे गेस्ट, उनकी जो स्पेशलाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, ये कहा जाता है कि नंबर 1 बाइक स्टैंडर्ड हैवी बाइक के अंदर। जी बिल्कुल, देखें ये एक शौक तो ऐसा है, लेकिन इसके ऊपर मैं अगर बात करने पे आऊँगा तो शायद मैं 6 घंटे भी मुझे प्रोग्राम के लिए कम पड़ जाएं। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें हम अपने गेस्ट से ही, उन्हीं की ज़बानी हम करें डिस्कस, तो वो ज़्यादा बेहतर है। हमारे गेस्ट हैं आज के अली सोमरो साहब। आइए हम आपको लेके चलते हैं अपने गेस्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान, उस परवरदिगार का बहुत करम माशाल्लाह। आपका अपना एक बिजनेस है, उसको आप रन करते हैं, लेकिन उसके साथ आपका अपना एक पैशन है हैवी बाइक के लिहाज से। मैंने अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से ये देखा है कि ये हैवी बाइक पाकिस्तान के अंदर आए हुए चंद अरसा हुए, चंद साल हुए हैं। इससे पहले हैवी बाइक का जो है वो एक नहीं होता था, बल्कि एक 200, सिर्फ होंडा 200 जो होती थी वो सबसे बड़ी हैवी बाइक काउंट होती थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये एक ट्रेंड बढ़ता चला गया और आती चली गई, मैंने ये नोट किया है कि जो जो हैवी बाइकर्स या बाइक कहीं से जाती है तो उसमें बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, औरतें हों, जवान हों, सब उसको बड़ा मुड़ मुड़ के देखते हैं और बड़े शौक से देखते हैं, और बल्कि बाकायदा अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ तक भी होता है कि अगर वो सिग्नल पे रुक गई बाइक तो साथ वाले बच्चे या कोई भी होगा तो बोले थोड़ी सी रेस देके तो दिखाओ ये कैसा चल रहा है। तो सब इसको लाइक करते हैं, उसको पसंद करते हैं। तो आप जरा अब अपना जो है हमारे नाज़रीन को, मैं अगर बोलता चला जाऊंगा तो आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा। आप जरा अपना तारुफ उसी वाले से हमारे नाजरीन को, सामीन को कराएं कि किस तरह से आपको ये शौक हुआ और इस फील्ड के अंदर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने बताया कि पाकिस्तान में जो ट्रेंड है हैवी बाइक का, वो चंद अरसा हुआ है यहाँ पर आए हुए। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत अरसे से चलता हुआ आ रहा है। लाइक 1980 से मैंने सुना है कि जो हमारे सीनियर बाइकर्स हैं, जो लेजेंड्स हैं, वो 80 से करते हुए आ रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता जो है ये ट्रेंड बढ़ता गया है, और आज इतनी हाइप पर है कि पहले जैसे कि हम 10 साल पहले जाए तो हमें चंद बाइक्स रोड्स पर दिखती थी। लाइक पूरे कराची में उस वक्त 40 या 45 बाइक्स थी, लेकिन नाउ 2021 कराची में तकरीबन 500 to 600 बाइक्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, जो रोड्स पर दिखने को मिलती हैं। पहले ये होता था कि मंथ में या वीक में एक बाइक रोड से गुजरती थी, अब ये रोजाना हर घंटे आपको बाइक कोई ना कोई एक आवाज सुनाई देती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं कि रोड पे हम निकलते हैं तो लोग खुश होते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उसका साउंड इतना अच्छा होता है कि लोग पीछे मुड़ के देख के और हमें अप्रिशिएट करते हैं और जरूर बोलते हैं कि हमें थोड़ा सा साउंड दिखा दें, या फिर ऐसे ही फ्रेंकली बोलते हैं कि आओ रेस करें। इस तरह खुशी होती है लोगों को भी और हमें भी, ये लोग सराहते हैं हमें। और काफी सारे इवेंट्स करते हैं हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए। और इसके साथ साथ में स्टंटमैन हो, जो कि बाइक्स तो हर बंदा चला लेता है, लेकिन उसको प्रॉपर यूज करना और उसे स्टंट्स के मुताबिक इस्तेमाल करना, ये थोड़ा सा डेंजरस होता है, जिसकी हमने पहले ही टीचिंग ली, उसके बाद हमने प्रैक्टिस की, उसके बाद हमने ये अप्लाई किया। अली भाई, आई थिंक ये जो बाइक का स्टंट है और हैवी बाइक का जो यूजेज है, वो वर्ल्ड के अंदर बाकी कंट्रीज में बाकायदा उसका पूरा यार्ड्स बने हुए हैं, उसके ट्रैक्स बने हुए हैं, उसकी सारी चीज़ें बनी हुई हैं और उसकी बाकायदा ट्रेनिंग है, सब कुछ है, और उसमें प्रॉपर जो है उस चीज़ को लीगली अलाउ किया जाता है। यहाँ पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये ट्रेंड तो अभी आना शुरू हुआ है, लेकिन
अक्सर औकात ये देखा जाता है कि अगर हम बाइक के ऊपर कहीं निकलते हैं, रेसिंग के लिए निकलते हैं या कहीं निकलते हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रैक्स तो नहीं है अवेलेबल, एग्जैक्टली, तो बिल्कुल भी। उसमें क्या होता है कि मोबाइल पीछे लग जाती है या पकड़ लिया नहीं, जाता मोबाइल तो पीछे नहीं लगती है। खैर, अलबत्ता हमें ट्रैक प्रोवाइड नहीं किए गए यहाँ पर कि हम प्रॉपर कहाँ जाके बाइक के स्किल्स यूज करें, प्रॉपर कहाँ जाके चलाएं। तो हम अपनी मदद आपकी तहत ही है। हम लोग स्टंट्स अपना रोड पे तो नहीं हो सकता ना, रोड हम पब्लिक लोग प्लेस पे भी नहीं हो पब्लिक सकता। प्लेस पे भी नहीं होता। इसके लिए हमें रोड जो है बिल्कुल सेलेक्ट करना पड़ता है जो एम्प्टी हो, जहाँ पे जी, ट्रैफिक का रुझान ना हो बिल्कुल सही, और जहाँ पर आवाम ना हो। तो हम लोग ऐसा ट्रैक एक चूज करते हैं। फिर वहीं पर एक छोटा ट्रैक होता है जहाँ पर कार की आमद-ओ-रफ्त नहीं होती है। बिल्कुल सही। तो वहीं पर हम लोग अपने स्टंट्स जो है वो अप्लाई करते हैं। जैसे मेरा रिकॉर्ड है रोल ऑन स्टॉपी में, जो हम अगले व्हील पर बाइक को पीछे जो रियर व्हील होता है उसको उठाकर और रोल ऑन स्टॉपी कहते हैं। तो इसमें माशाल्लाह, पाकिस्तान में मेरा रिकॉर्ड है जो आज माशाल्लाह, तक किसी ने नहीं किया, और माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे ये एजाज़ बख्शा है। अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसे स्किल्स होते हैं, जैसे स्टैंड विली होती है, उसके बाद हुँ, सिट विली होती है, फिर सिट टू अप्लाई स्टैंड विली होती है। उसके साथ और बहुत सारी चीजें होती हैं स्टंट्स में, जो कि अगर आपने मौका दिया तो जरूर स्क्रीन के पीछे चलाएंगे तो जी बिल्कुल, नाज़रीन को दिखेगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं। उसके साथ साथ गेजेस का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हुँ, बहुत सारे बिगनर्स जो हैं उनको अच्छा लगता है कि वेली हम भी करें और हमें जी, भी मतलब इस जी, तरह करें। तो मैं उन्हें भी टीच करता हूँ, उन्हें सिखाता हूँ प्रॉपर। लाइक मेरा अपना यूट्यूब चैनल है अलियन उसामा, तो उस पर भी मैंने ये ट्रिप्स और टिप्स दी हुई हैं कि किस गुड, तरह अपनी बाइक को आप स्टंट के लिए कर सकते हैं और कैसे आप उस पर स्टंट अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारी मालूमात मैंने अपने वहाँ चैनल पर दी हुई है, जो माशाल्लाह, कि गुड। लोगों को बहुत उससे बेनिफिट हो रहा है। और बिल्कुल सही। पर्सनली भी कोई मुझसे अगर सीखना चाहता है तो मैं उन्हें सिखाता हूँ किस तरह है ये दैट्स सारी गुड, चीजें। ग्रेट। तो आप तो इस इसका मतलब है बाइक के अंदर एक ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूट है एग्जैक्टली। आपका। माशाल्लाह, गुड। तो इस हवाले से ये बताइए कि आजकल आपके पास कितनी बाइक्स हैं और कौन-कौन सी बाइक्स रखी हुई हैं आपने? आजकल मेरे पास करंटली 6 बाइक हैं, हेवी बाइक जो है, सुपर बाइक। उनमें जिक्सर की सारी सीरीज है, उसके बाद हायाबुसा है और एक जेरेक्स 636 है। गुड, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। सबसे अच्छी बाइक इन बाइक्स में से किसको पाया आपने? सबसे अच्छी और मेरी फेवरेट बाइक जो है वो जिक्सर 750 है, जो कि बहुत फ्रेंडली। जिक्सर की सारी सीरीज अच्छी हैं। हुँ, हुँ। सुजुकी की ये बाइक होती है जी, जी। 600, 750, देन 1000 एंड देन 1300 एंड बिल्कुल देन सही। 1340 क्योंकि आपने सीसी। हायाबुसा से भी ज़्यादा प्रेफ़र किया आपने एग्जैक्टली, जेक्सिस को और 750 एग्जैक्टली। को, जबकि हायाबुसा उससे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसकी कोई वजह तो होगी ना, आखिर आपका एक्सपीरियंस तो है ना उसमें? हायाबुसा जो है वो 1300 एंड 1340 सीसी आती है। जी, ये एक लाइक हाईवे राइड की बाइक है। इससे ओके, आप इजीली शहर में अगर आप चलाते हैं और ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो वो हीटअप का इशू होता है उसमें। गुड। और मैं एज अ स्टंटमैन हूँ, तो मुझे एक बाइक ऐसी चाहिए होती जो कॉम्पैक्ट हो और उसमें स्टंट्स में मुझे इजी हो और वो ज्यादा हीटअप प्रॉब्लम ना हो और उसका मेंटेनेंस इजी हो, उसके बिल्कुल पार्ट्स सही। जल्द सस्ते और ईज़िली जल्दी अवेलेबल हो। अवेलेबल हो। बिल्कुल सही। तो पार्ट्स के हिसाब से हम जाते हैं और एक और बात मैं बताता चलूं कि आजकल जो ट्रेंड बढ़ा है और रुझान बढ़ा है, उसका सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर अब जितनी भी हैवी बाइक्स हैं उनके सारे स्पेयर पार्ट्स एवरीथिंग मौजूद है अब अच्छा, यहाँ पर। अवेलेबल है। सब चीजें अवेलेबल हैं। जिस तरह पहले लोग सोचते थे कि हम ले लेंगे और हमें मेंटेनेंस और पार्ट्स की अगर जरूरत होगी तो हम क्या करेंगे, हमें शुरू-शुरू इंपोर्ट में जब करवाना। विड्स आई थी, विड्स के साथ भी यही था कि जब विड्स लॉन्च एग्जैक्टली, हुई थी कि जी विड्स के पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, बाहर से एग्जैक्टली, मंगवाने पड़ेंगे, क्या होगा? आई एग्जैक्टली। थिंक मेरे ख्याल में तो विड्स ऐसा है कि मेहरान के कहीं मिले ना मिले, विड्स के ज़रूर मिल जाते हैं। मिल तो जाता है। इसी तरह से जो आप बता रहे हैं कि हैवी बाइक्स के एक कॉन्सेप्ट होता है इंसान के ज़हन में कि जी मैं हैवी बाइक ले लूँ, मैं उसका पार्ट्स का मैं उसका क्या करूँगा? तो वो आप बता एग्जैक्टली। रहे हैं कि हर बाइक के पार्ट्स ईज़िली अवेलेबल है। हर बाइक के पास इजीली अवेलेबल है। मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं इलियास बलोच, उनका बलोच मोटर स्पोर्ट्स के नाम से शोरूम गिराज है और शोरूम भी है वो। बिल्कुल सही। तो उन्होंने जितनी भी सुपर बाइक्स हैं उन सब के पार्ट्स अवेलेबल है उनके पास, और वो गुड, पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड करते हैं। जितने भी शोरूम, जितने भी गिराज हो, जिनको भी नीड होती है वो डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, ज़बरदस्त। तो वो उन्हें भी प्रोवाइड करते हैं। तो उनके यहाँ जो इलियास बलोच हैं, ये पहले होते थे दुबई में, बिल्कुल और सही। दुबई से ये कराची मूव हुए और कराची में आते ही उन्होंने तूफान मचा दिया। लाइक हैवी बाइक के अच्छा, अच्छा, अच्छा। बेताज बादशाह कह सकते हैं उन्हें बिल्कुल स्पेयर सही। पार्ट्स में। तो मुझे भी उनसे मतलब, मैं स्टंट्स करता हूं तो मेरी बाइक को हर वीक में 2 टाइम्स मेंटेनेंस चाहिए। मेंटेनेंस चाहिए होता है। तो जरूरी होता है ये, क्योंकि अगर आप बाइक को स्टंट्स करते हैं तो उसकी कोई ना कोई चीज लूज होती है, कोई ना चीज कोई खराब होती है, तो वो हमें रिप्लेस करना पड़ता है।
तो ये सारी चीजें जो है अब कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ सब चीजें अवेलेबल होती हैं, तो इसलिए हम लोग इजीली परफॉर्म करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम उसे सॉल्व कर लेते गुड। हैं। तो बाइक जो कि एक स्पोर्ट्स गेम के अंदर स्पोर्ट्स बाइक के नाम से और हमारा स्पोर्ट्स का ही प्रोग्राम है, उस हवाले से आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में इस स्पोर्ट को जो है प्रमोट होने के लिए कितना अर्सा और लगेगा? देखें, हमारे मुल्क में वैसी परेशानियां बहुत सारी हैं, तो जी। ये कोई परेशानी नहीं, ये तो एक एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो इससे भी बहुत बेनिफिट ले सकती है, और जैसे पूरे दुनिया में लोग टैलेंटेड बहुत है हमारे, और पूरी दुनिया में पूरी गवर्नमेंट जितनी भी है वो उन चीजों को सराहते हुए उनसे प्रमोट भी करती है और उनसे अपने कमाती भी है। बिल्कुल। तो अगर ये हमें यहाँ पर ऐसी चीजें प्रोवाइड करें, लाइक ट्रैक दे दें अगर, तो लोग जो है वो अपने वीकेंड्स में वो एंजॉय करने आएंगे, क्योंकि हम जहाँ पर भी खड़े होते हैं तो लोग यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। मैं जहाँ स्टंट करता हूँ वहाँ पहले जब मैं पहुंचता हूँ तो कोई नहीं होता, और जैसे ही 1 और 2 परफॉर्म करता हूँ स्टंट तो वहाँ रोड पे रश लग जाता है। तो अगर ये ट्रैक हो हमारे पास और हम वहाँ पर ये अप्लाई करें, हमारे स्टंट परफॉर्म करें, लाइक एज अ स्टेडियम जो है वो एक एग्जैक्टली, क्योंकि स्पोर्ट्स सिर्फ क्रिकेट नहीं है, स्पोर्ट्स सिर्फ क्रिकेट नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हर चीज एक स्पोर्ट जिस तरह अच्छे से होता है, जो अच्छा होता है, जो पब्लिक और आवाम को एंटरटेन करता है, तो उसे हमें चाहिए कि और हम उससे सराहें और उसे आगे तक ले जाएं, ताकि उससे हमारे मुल्क में और भी लोगों को पता चलेगा कि और सिर्फ और मुल्कों की तरह यहाँ पर भी कितना टैलेंट है, यहाँ पर भी टैलेंट है, और प्लस हमारे पास वो सारी चीजें मौजूद हैं, और उसको जो है वो लोग आई थिंक अभी तो पेशेंट है, उसको फिर जरिए मुआश भी बनाया जा सकता है क्या? एग्जैक्टली ऐसा ही है, क्योंकि पूरी दुनिया में आप देख लें जितने भी स्टंट परफॉर्मर्स हैं उनको बाहर से हायर किया जाता है। लाइक अगर यहाँ पर कोई इवेंट ऐसा होता है जिसमें स्टंट के लिए कोई रेड बुल या किस तरह का करते हैं यहाँ पर शो करते हैं, तो वो पहले ऐसा होता था कि बाहर से इम्पोर्ट करवा देते स्टंटमैन को, कि वो बाहर से उनकी टिकट्स के खर्चे, फिर उनके रहने का, ये सब चीजें अब जो है यहाँ पर अवेलेबल है। हम लोग तो जैसे ही कोई होता है इवेंट तो हमें बात करते हैं, बुला लेते हैं, तो उनको इजी पड़ता है और रीजनेबल भी पड़ता है। अच्छा, रेसिंग जो होती है, जिस तरह से कार रैली होती है, जीप रैली होती है, रेसिंग, तो एक्चुअली अगर आप स्पोर्ट्स के चैनल जब हम देखते हैं, स्टार स्पोर्ट्स वगैरह या दूसरे जिसमें जियो स्पोर्ट्स है या बाकी स्पोर्ट्स के पीटीवी स्पोर्ट्स है, उसके अंदर भी स्पोर्ट्स गेम के अंदर बाइक की, हैवी बाइक की रेसिंग जो है वो एक ट्रैक के ऊपर रेस हो रही होती है, रनिंग कर रहे होते हैं, ट्रैक के ऊपर चल रही होती है। एग्जैक्टली। तो वो भी क्या यहाँ पर पाकिस्तान में आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं या होती हैं या नहीं? यहाँ बिल्कुल हो सकती है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। होती नहीं है अभी तक, होती नहीं है, क्योंकि ट्रैक इसके लिए सबसे मेन चीज होती है ट्रैक है। अच्छा, अभी नॉलेज में आया था कि ट्रैक यहाँ पर कुरंगी की साइड पे कहीं ओपन वो एक ओमनी ट्रैक है जो कि कार्ट कार होती है, छोटी जो 4 व्हीलर जो होती है, मोटर जीपी की कार, वो उनके उसका जो है वो बना है, उसका ट्रैक बना है। हाँ। तो उस पे क्या बाइकर्स को अलाउ नहीं करेंगे? नहीं, वो बाइकिंग का ट्रैक नहीं है, क्योंकि वो ट्रैक जो है वो बहुत ज्यादा जिगजैग है और बहुत छोटा ट्रैक है, क्योंकि एक बाइक जो है उसका फर्स्ट गियर जो होता है, सबसे कम सीसी बाइक भी हम उठाते हैं 600, तो उसका फर्स्ट गियर जो है वो 136 तक पहुंचता है, बिल्कुल किलोमीटर आवर। तो उसके लिए ट्रैक जो है वो लॉन्ग चाहिए होते हैं और बहुत ज्यादा कर्व में चाहिए होता है, और यहाँ पर सब चीजें अवेलेबल है हमारे पास, स्पेस भी है, सब भी है, लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है। अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है तो हम इतने स्पॉन्सर्स कर सकते हैं जो हमें ट्रैक प्रोवाइड कर दें, लेकिन गवर्नमेंट का अभी इस जगह पर, इस चीज पर नहीं है फोकस। जब आएगा तब इंशाल्लाह हम दिखाएंगे। रेसिंग पे अभी हम नहीं कोई ऐसा कर रहे, तो लेकिन ये है कि स्टंट्स वगैरह पे और बाकी चीजों पे है। तो मोटरवे के ऊपर या ऑन द हैदराबाद रोड या इस तरह की साइट के ऊपर क्या कभी बाइक के ऊपर कितनी स्पीड तक आप लोग जो है रन करते हैं? हम राइड करते हैं ग्रुप के साथ, उसे लीड करते हैं, समझाते हैं बाइकर्स को किस तरह से चलाना है, क्योंकि शहर में तो ये बाइक्स चल नहीं सकती, नहीं चल सकती। तो हम लोग जाते हैं हाईवे पर राइड करने के लिए जी, और मोटरवे पर तो अलाउ नहीं है बाइक, खैर, लेकिन हम लोग परमिशन लेते हैं और फिर हम लोग रूल एंड गाइडलाइन के साथ जाते हैं वहां पर और राइड करते हैं, और बिगनर्स को भी इसे एंजॉय करवाते हैं और खुद भी एंजॉय करते हैं। तो राइड ये लाइक हाईवे की राइड ऐसी होती है कि कभी भी कुछ भी, मतलब क्योंकि एक स्ट्रेट रोड होता है और वहां पर और भी कारों की आमद-रफ्त होती है, तो ब्रेक जो है उसमें आ जाती है। हमें सब देखते हुए चलना पड़ता है, क्योंकि हम सब जितने भी राइडर्स होते हैं हमारे साथ उन्हें बता देते हैं
कि आपको फोकस रखना है रोड पर, और कोई भी गाड़ी अगर देखते हैं आप इंडिकेटर है या नहीं भी देती है इंडिकेटर, तो आपको फोकस रखना है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो आपको स्पीड अपने उतनी ही चलाना है जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अली भाई, एक ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद हम वापस यहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, जिस तरह के बहुत ही अच्छी बातें जो है और बड़ी इंटरेस्टेड गुफ्तगू, और ख़ास तौर पे हैवी बाइक या स्पोर्ट्स के अंदर आ जाए तो सबका एक इंटरेस्ट बढ़ जाता है। आई एम श्योर दैट कि आप भी सब इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन इस इंजॉय को वापस कंटिन्यू करेंगे हम एक ब्रेक के बाद। चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से हमारी गुफ्तगू चल रही थी और डिस्कशन चल रहा था अली सोबरो साहब के साथ रिगार्डिंग हैवी बाइक के हवाले से, और उसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट डेफिनेटली रिक्वायर्ड है हर गेम के अंदर, और इस गेम को पजीराई अभी तक नहीं मिली है, और इंशाल्लाह एक अच्छी होप, एक अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं। अगर गवर्नमेंट ने यहाँ तक परमिशन दे दी है कि जी बाहर से जो इतनी हैवी बैग्स हैं वो इंपोर्ट हो सकती हैं, तो इस लेवल तक भी इंशाल्लाह हो जाएंगी, और हमें भी कोई गेम्स वगैरह के लिहाज से स्पोर्ट्स बाइक के हवाले से इस तरह के ग्राउंड्स जो है वो हमें अवेलेबल होंगे। होप फॉर द बेस्ट। हम वहीं से अपना कंटिन्यू करते हैं अली भाई से, जहाँ से हमारा तातुल ब्रेक हुआ था। जी अली भाई, जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे, तो आजकल जो है बाइक्स के अंदर कुछ अल्ट्रेशन और बाकी चीज़ें भी आ रही हैं। मैंने तो अक्सर ये देखा है कि ख़ास तौर पे जो आजकल की यंग जनरेशन है उनको ज़रूर मैसेज दीजिए कि जो 70 को अल्टर करके चलते हैं, यकीन करें कि वो एक तो डेंजरस बहुत होता है कि उसके टायर जो है 70 का टायर इतना पतला सा होता है, उसके ऊपर स्किटिंग करते हैं, उसको जिस तरह से रन करते हैं उसमें पिस्टन बड़े डाल के और इस तरह से स्लेंसर निकाल के, लेकिन उसमें स्किटिंग जो है वो डेफिनेटली किसी माँ के लाल हैं, और हमें जब वो जा रहे होते हैं इस तरह से करके तो दिल से दुआ निकलती है अल्लाह ताला इनको खैर खैरियत से रखे, इस तरह से रखे। लाइक जैसे हम देखते हैं रोडों पर आजकल जो अनमेच्योर यंगस्टर होते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं, बिल्कुल, और अपने पेरेंट्स की भी बात नहीं सुनते। तो मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि वो अपने पेरेंट्स की बात सुने और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि आप जब 18 ईयर के होते हैं तो आप समझते हैं हम बहुत बड़े हो गए जी, और सुनना उन्हें गवारा नहीं करते, और लेकिन वो आपके पेरेंट्स हैं तो आप उन्हें समझें, सोचें और देखें वो क्या कहते हैं, आपके अच्छे के लिए कहते हैं। इस तरह से रोडों पर बाइक भगाने से आपको कुछ नहीं मिलना। लोगों की अगर आपको वाह सुननी है तो आप ये सुने अपने माँ बाप से जो आपको अच्छा कहते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। बाइक होती है 70 या 125, उसको ऑल्ट्रेशन करके और ज्यादा मजीद हाइप पे ले आते हैं, क्योंकि बाइक जो होती है उनकी उतना रिजर्व नहीं कर सकती, ना उतना कैपेसिटी होती है, ना टायर में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो ग्रिप कर सके, उसमें रोड ग्रिप नहीं होती, क्योंकि अगर होता तो कंपनी खुद करके देती। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आप अपनी मदद से खुद करते हैं उस पे, तो वो आपको कभी भी किसी वक्त भी डेंजर जोन में डाल के और आपको खतरनाक कोई एक्सीडेंट या कोई भी हादसा पेश आ सकता है। और उसमें दूसरी चीज अली भाई ये भी तो है कि उन्होंने कोई सेफ्टी ड्रेसिंग और सेफ्टी वगैरह के कुछ भी गैजेट्स यूज नहीं कर रहे होते। एग्जैक्टली, क्योंकि वो अनमेच्योर अवाम है हमारी जो यंगस्टर की। इस हवाले से जरूर मैसेज दीजिएगा कि चाहे वो हैवी बाइकर्स हैं हमारे, चाहे हमारे यंग जनरेशन है, कि कितनी लिमिट्स के अंदर उनको बाइक चलानी चाहिए और गैजेट्स क्या क्या यूज करने चाहिए और क्यों करने चाहिए। एग्जैक्टली, देखें जिनके पास हैवी बाइक होती है तो वो अपने पेरेंट्स से उनको पूरा केयर करके और सब प्रिपेयर करके और फिर वहां तक पहुंचते हैं अपनी हैवी बाइक तक। तो उनके पेरेंट्स जो होते हैं उनके साथ होते हैं और देख रहे होते हैं, क्योंकि आजकल यंगस्टर जब आते हैं और वो हैवी बाइक की ख्वाहिश करते हैं कि हमें हैवी बाइक चाहिए, तो उनके माँ बाप अलाउ नहीं करते पहले। फिर जब वो किसी सीनियर से मिलते हैं और वो बताते हैं उन्हें कि हैवी बाइक जो है एक बहुत सेफ्टी के तौर पर उसकी ब्रेकिंग, उसकी ग्रिपिंग, उसकी हर चीज़ ऐसी बनाई गई है कि सिर्फ वो भागने के लिए नहीं बनी है। वो जब आप उसे फ्रेंडली चलाते हैं तो वो फ्रेंडली चलती है। आप देखते हैं रोड ओपन है, स्पेस है आपके पास, आप उसको थोड़ा सा स्पीड इंजॉय करें तो आप स्पीड इंजॉय करते हो, जब आपको ब्रेकिंग चाहिए होती है तो विद इन सेकंड वो रुक भी जाती है। बिल्कुल सही। तो इसलिए क्योंकि उसमें डिस्क ब्रेक होती हैं। बिल्कुल, दोनों ड्यूल डिस्क ब्रेक होती हैं, फ्रंट में रियर में भी डिस्क ब्रेक होती है, जो कि डबल डिस्क ब्रेक्स होती है हैवी बाइक्स में तो। और उसके अलावा ये 4 स्ट्रोक होती है, तो जैसे ही आप उसकी स्पीड डाउन करते तो इंजन भी ब्रेकिंग करना शुरू कर देता है। बिल्कुल सही। तो अगर आपकी बाइक 5 सेकंड में 100 क्रॉस कर देती है
तो वो 3 सेकंड में 0 पर भी आ जाती है। 0 पे भी आ जाती है, वो बिल्कुल बहुत सही। जल्दी स्टॉप हो जाती है क्योंकि उनकी ग्रिपिंग और उसकी रोड इतना ऐसा बनाया गया है कि वो फौरन ब्रेकिंग पे काम करती है, जी क्योंकि कंपनी जो है वो एक हाईली प्रोफेशनल होती है और उन्हें जी, पता होता है हमारी एक मशीन किस तरह से इसको स्पीड करना है, किस तरह से इसे उसको रोकना जो है। रोकना है, बिल्कुल तो सही। आजकल आपके एक सवाल के ऊपर आते हैं, जिस तरह से ऑल्ट्रेशन और हो रही है हैवी जी बाइक्स में भी ये हो रही जी, है, जो कि उसे क्या कहा जाता है, कस्टमाइज्ड आफ्टर मार्केट और मॉडिफाइड भी कहा बिल्कुल जाता है। सही। जिस तरह कार्स मॉडिफाइड होती हैं, जी, इसी तरह बाइक्स भी आजकल मॉडिफाइड होने लग गई हैं। बिल्कुल सही। अब तक तकरीबन एक साल में, या हम कह सकते हैं 2017 में मेरा फर्स्ट बाइक था हायाबुसा, जो कस्टमाइज पहला आया था यहाँ पे पाकिस्तान में, माशाल्लाह, और उसने बहुत ही ज्यादा मशहूरी इख्तियार कर ली थी, अपने बना बिल्कुल ली सही। थी उसने। वो था हायाबुसा 1340 सीसी, और ब्लू एंड वाइट ड्रैगन एयर ब्रशिंग में उसमें था, और उसमें हमने पावर कमांडर इंस्टॉल किया था। वो दुबई से स्पेशली आया था यहाँ पर, बिल्कुल सही। और उसमें ऑटो डायनो ट्यून था, फिर एक्सटेंडेड हुई हुई थी, उसमें फैट टायर थे। उसके अलावा उसमें हमने टू ब्रदर के पूरा 1 लिंक हेडर्स के साथ एग्जॉस्ट सिस्टम डाला हुआ था। अब जो है हर बंदा वो कहता है कि हम बस 2 3 4 मंथ तक हम लोग बाइक यूज करें, उसके बाद हम मॉडिफाइड करके अपनी बाइक को और खूबसूरत बना और लें। खूबसूरत कर दें। तो उसके लिए यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल हैं, और लोग बहुत खुशी से अपना बनाते हैं, और पैसा भी है लोगों के पास जो तो खर्च खर्च भी करते करते हैं, हैं, और उनको अपने मतलब की चीजें मिलती हैं। बिल्कुल सही। तो अब तक तकरीबन 2018 से 2021 तक पाकिस्तान में 6 मॉडिफाइड हैवी बाइक्स यहाँ पर बन चुकी है, जो कि गुड, जिनका पूरे वर्ल्ड में एक नाम बना है बहुत कि ज़बरदस्त। ये खूबसूरती में जो पूरे जिस सुपर बाइक के जो पेज हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, जिसमें हर कंट्री की बाइक्स जो खूबसूरत होती हैं अपलोड उसमें होती नाम आ हैं, चुका है। उनमें नाम आया। और उस जो पेज का कवर फोटो जो होता है वो हमारी एक बाइक बनाई थी लियाज बलोच ने, तो उसका पोस्ट लगा हुआ है उस पेज, उस पे गुड, कवर पर। तो पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है, वो बेशक जब आते बेशक, हैं अपनी पर तो बहुत अच्छे से अच्छा करके दिखाते हैं, बिल्कुल और सही, यहाँ पर साबित किया लोगों ने बिल्कुल सही। कि किस तरह से खूबसूरती वो निखारते हैं। और हर गेम अपनी नौयत का होता है। लोग सोचते हैं कि स्पोर्ट्स बाइक है, ये बहुत तेज है, बहुत खतरनाक है, तो इसी तरह से खतरनाक बहुत सारी और चीजें भी होती हैं। स्काई डाइविंग लोग करते हैं, जी, हाइकिंग ऑन माउंटेन करते हैं, बिल्कुल सही। ये भी खतरे से कम नहीं है, खतरे से लेकिन कम नहीं लोग है, करते हैं जो प्रोफेशनल जो होते हैं। प्रोफेशनल होते हैं। तो हम भी एक प्रोफेशनल हैं, हमने पहले इसको सीखा है, इसको सारे अपने ऊपर पहले अप्लाई किया है, उसके बाद सारी गेजेस, सेफ्टी गेजेस के साथ हम लोगों ने सब प्रिपरेशन के साथ प्रैक्टिस की है, दिन रात प्रैक्टिस में रहते हैं। उसके बाद हम लोग अब प्रोफेशनल हो गए, तो फिर उसके बाद हम उसको दूसरों को अप्लाई करते सिखाते हैं, और भी यही हैं। चीज़ आप नाजरीन से भी, सामीन से भी कहेंगे कि एग्जैक्टली डेफिनेटली जो ट्रेंड नहीं है और वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स ना करें। एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट से ये होता है कि आप खुद जब करने जाते हैं तो आपको पता नहीं होता कि क्या करना है, और आपका जब ब्लड हॉट होता है तो आप कुछ भी कर देते हैं, और फिर बाद में जब कोई मिसहैप होता है तो आप सोचते हैं हमने ये क्या किया। अगर स्टंट्स आपको सीखने हैं या शौक है आपको, तो आप उसकी प्रैक्टिस करें, किसी सीनियर को अपने साथ रखें, ताकि वो आपको गाइडलाइन दे कि किस तरह से करना है आपको, और किस तरह से आप सेफ जोन में होकर बिल्कुल सही, और ये कर सकते हैं। तो ये अच्छा, खूबसूरत और बहुत यूनिक गेम्स होते हैं इसमें, जी, जो कि जब आप करते हैं तो आपको न्यू न्यू थिंग्स आती रहती हैं इसमें करना। लाइक मैं वन हैंड व्हीली करता हूँ, और रोल ऑन स्टॉपी करता हूँ, गुड, देन स्टॉपी हैंड एंगल करता हूँ, उसके माशाल्लाह, बाद सिट टू स्टैंड व्हीली करता हूँ, माशाल्लाह। स्टैंड व्हीली, देन व्हीलिंग पे शिफ्टिंग वगैरह किस तरह होती है, गियर शिफ्टिंग, और ये अच्छा, सारी ये जो चीजें। चीज़ें बता रहे हैं, हो सकता है हमारे कुछ नाजरीन को इसकी डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड हो, तो अगर जो आप करते हैं अगर उसको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब भी करते जाएं। ये सारी डिस्क्राइब अगर मैं करता जाऊं तो जनरल समझ जनरल, नहीं आएगी, क्योंकि हमने जब मेरा अपना एक पेज है जिस पर मैं ये सिखाता हूँ, बिल्कुल सही। तो उस पे काफी सारी ऐसी वीडियोस हैं जो बनी हुई हैं जिस पे मैं बता रहा हूँ, और वो शिफ्टिंग की और सारी वीडियोस उसमें अप्लाई अच्छा, हुई गियर हुई है। शिफ्टिंग वगैरह के हवाले क्योंकि से और जब बाकी, मैं स्टंट परफॉर्म करता हूँ तो मेरे साथ 6 कैमरे होते हैं, जो बिल्कुल मेरी सही, बाइक्स पर, मुझ पर, खुद पर, हेलमेट पर, सब जगह लगे हुए होते हैं। तो वो दिखा रहे होते हैं कि आपको किस तरह कब कौन सा मूवमेंट करना है सही, और किस तरह बैलेंस करना है। बिल्कुल सही, उसके लिए टायर सबसे मेन किरदार होते हैं। अगर आपको स्टॉपी करनी है रोल ऑन, तो उसके लिए आपका टायर किस तरह होना चाहिए, गुड, आपका रियर टायर किस तरह होना चाहिए, उसमें स्पोकेट कौन से होने चाहिए, उसमें चेन कौन सी होनी चाहिए, आपकी बाइक में पावर किस तरह डलती है बिल्कुल जो कि सही, पावर कमांडर के जरिए होती है, बिल्कुल सही, आपकी बाइक का लाउडनेस जो होता है वो किस तरह से रिदम में आता है, जी,
आपकी बाइक का जो ऑटो डायनो टून है वो क्या वर्क करता है। जी हाँ, और इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं, जिस तरह आपकी जो बाइक है वो आपका कंट्री कौन सा है उसके मुताबिक उसमें ऑयल इंजन कौन सा डलना है। कौन सा डल, देखिए ये सारी डीप की चीजें हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे पाकिस्तान में जो रेफर करते हैं, दो ऑयल हैं यहाँ पर जो बेस्ट जी, है, एक मोबिल वन और एक लिक्विड मोली, जो कि सभी यहाँ पर परफॉर्म करते वक्त इन्हीं को करते हैं, दो चीजों को। बिल्कुल सही। बाकी अगर हम दुबई में चले जाते हैं तो वहाँ पे यामाल्यूब डालते हैं, क्योंकि दुबई वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और गर्मी ज्यादा, टेम्परेचर बहुत टेम्परेचर ज्यादा ज्यादा, होता है, तो इसलिए इसमें थिकनेस और थिन का होता है इशू सारा, सही। कि कौन से वेदर में आप कब कौन सी सा राइड ऑयल कर रहे यूज हैं बाइक। और हर बाइक जो है जिस कंट्री में बनी है वो उस कंट्री के हिसाब से बनी हुई है। बिल्कुल सही। जैसे एक डुकाटी बाइक है जो बहुत फेमस है, लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन रोडों पे यहाँ पर दिखने को नहीं मिलती, क्योंकि वो बनी हुई है बहुत ठंडे इलाकों के लिए। बिल्कुल सही जो है। कूल वेदर के हिसाब से वो बनी हुई है, क्योंकि वो बाइक उस हिसाब से उस कंट्री में बनी हुई है, तो वो दूसरे कंट्री जहाँ पर इतना ठंड नहीं होती वहां जब आती है वो बाइक, तो वो उतना परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं कर अली पाती भाई है। आपकी बात बहुत अच्छी है कि जो जहाँ की प्रोडक्शन है वो वहाँ के लिहाज से, हम हमारे में से कुछ सामीन हो सकता है नाज़रीन, वो जो है वो उस तरह की प्रोडक्ट को इंपोर्ट तो कर लेते हों अपने बिहाफ पे कस्टम के ज़रिए, और वो इंपोर्ट भी हो जाए, लेकिन उसमें ये भी देखना चाहिए कि क्या वो हमारे वेदर के लिहाज से, हमारे कंट्री के लिहाज से स्पोर्ट है, करती है या नहीं करती, यहाँ पर वो चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। ये भी नेसेसरी है उसका चलना। हम लेके बैठ जाएं कोल्ड वेदर की, यहाँ पर हॉट वेदर है जिस तरह से हमारा, तो पता चले हमने तो सिर्फ रात को ही चलानी, तो फिर फायदा तो नहीं। एग्जैक्टली ऐसे ही, जैसा किसी ने मुझे जब ये समझाई थी बात, तो उसने मुझे ये भी समझाया था साथ में कि जिस तरह जिस कंट्री का शैम्पू होता है तो वो उसके हिसाब से, वेदर के हिसाब से बनता है। तो हमें ये ना देखना चाहिए कि इम्पोर्टेड शैम्पू है, हमें अपने कंट्री के उसको ही करना चाहिए रेफर, क्योंकि मेड बाय पाकिस्तान लिखा होगा तो वो यहाँ के मॉइस्चराइज और वेदर के हिसाब से होगा। बिल्कुल सही। तो इसी तरह हर मशीनरी में भी होता है कि जिस कंट्री में वो बनती है तो वो कंट्री अपने बेनिफिट्स को रखते हुए देखता है कि हमारा मौसम कैसा है यहाँ का, हमारा सारी चीजें यहाँ पर वो कितने रिलायबल होकर चलेगी, हमारे यहाँ किस बिल्कुल सही बात है। अली भाई आपको घर से कितनी सपोर्ट रही इस फील्ड में आने के लिए या इस स्पोर्ट को चूज करने के लिए? घर से कोई मुश्किलात पेश आई? ये स्पोर्ट्स ऐसा है कि देखते ही शौक जाग जाता है, चाहे वो बच्चा है, और पेरेंट्स अपोज करते हैं ना। बिल्कुल, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बूढ़ा है, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि मैं जब बाइक पर होता हूँ तो मैं जब, जैसे हम देखते हैं कि जो टीनेज यंगस्टर हैं जो छोटी बाइक पे इस तरह करते हैं, तो अक्सर रोड पे जब वो कर रहे होते हैं तो मैं रोक के उन्हें समझाता हूँ कि यार इस तरह ना करो, आपकी बाइक इसलिए नहीं बनी हुई जो आप कर रहे हो। बिल्कुल सही। और जब मैं स्टंट परफॉर्म कर रहा होता हूँ अपने, तो वहां पर हर एज के लोग आते हैं, वहां पे फैमिलीज आके खड़ी होती हैं देखने के लिए, और उन्हें मजा आ रहा होता है कि यार ये एक यूनिक चीज हो रही है। सही बात। तो उसमें लेडीज, जेंट्स, किड्स, यंगस्टर्स सब होते हैं। लाइक एक रिसेंटली मैं स्टंट्स कर रहा था तो एक अंकल मेरे पास आया, तकरीबन उनकी एज होगी 70 ईयर। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मुझे बचपन से शौक था लेकिन मेरा कभी पूरा नहीं हो सका ये, तो आप प्लीज मुझे ये बिठाएं और अपने पीछे बिठा के मुझे राइड दें। वाह। तो मेरे पास बहुत सारी फैन फॉलोइंग है, तो लोग आते हैं मेरे साथ राइड लेने, पिक्चर्स लेने, तो मैं कभी किसी को मना नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि लोग खुश होते हैं, तो मुझे खुशियां देना और अच्छा एक सवाब है। बिल्कुल एग्जैक्टली। जब आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट बखेरते हैं तो ये भी बहुत बड़ी नेकी है। एग्जैक्टली, क्योंकि लोग कुछ उनके पास हाथ में अल्लाह पाक उनको देता है, बेशक, तो लोग भूल जाते हैं कि अल्लाह पाक वापस भी ले सकता है। बेशक ऐसे, बेशक। तो मुझसे जितना कोशिश हो सकती है तो मैं लोगों को खुश करने की कोशिश करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक ने नवाजा हुआ है मुझे, तो मैं लोगों को भी उनसे देता हूँ। जैसे मेरे जो दोस्त हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको भी शौक होता है, तो मैं उन्हें पहले टीच करता हूँ कि इसको चलाना किस तरह है, क्या करना है, इसे पूरे अंडरस्टैंड जब हो जाता है उसे, तब मैं उसे कहता हूँ कि ठीक है आप करें। लेकिन ये एक राइड अलग चीज है, स्टंट अलग चीज है। बहुत सारे अभी सीनियर्स हैं जो देखते हुए आ रहे हैं और उन्होंने मुझे अप्रोच कर लिया कि भाई अब हमें भी ये स्टंट करने हैं, तो उनके लिए जो है मैंने स्टंट्स की एक मशीन होती है जो एक उसका पूरा मैनेजमेंट होती है, लाइक बार होते हैं उनके, विली बार, विली केज, ये सारी चीजें होती हैं, वो इम्पोर्ट करवाई है मैंने। तो अब वो इम्पोर्ट करवाई है, जब वो आ जाएंगी मेरे पास तो फिर मैं इंशाल्लाह जितने भी मेरे साथ के जो यंगस्टर हैं मेरे साथ जो होते हैं बाइकिंग में, उन्हें सबको मैं टीच करूंगा कि किस तरह से ये आई थिंक यू शुड ओपन एन इंस्टीट्यूट फॉर द सेम।
मेरी अपनी एक सजेशन है, ये इस वक्त नीड है, बिल्कुल। क्योंकि उसमें बहुत इजी हो जाएगा कि आप थ्योरिकली भी बता रहे हैं, प्रैक्टिकली जिस तरह से आप मशीन मंगवा रहे हैं उसके ऊपर भी कुछ प्रैक्टिस हो रही है। एग्जैक्टली मैं मतलब ये है मेरा प्लान, और अब तक प्राइवेटली ये चल भी रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है इस चीज जी। को ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी किसी को ऑब्जेक्शन हो कि आप गलत कर रहे हो या क्यों कर रहे हो, सही बात क्योंकि है। हम यहाँ पर टांग ज्यादा खींचने की कोशिश करते हैं लेग लोगों पुलिंग की। बहुत है। तो मैं किसी भी तरह का ऐसा अपने साथ नहीं करने देता हूँ, किसी को भी मैं किसी को मौका नहीं देता हूँ। बिल्कुल सही। लेकिन ये है जो भी मेरे साथ होते हैं उनको मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा उनको प्रोवाइड करूँ, और मेरी रात से जितने लोगों को, फायदा क्योंकि पहुंच जब टैलेंट आपके पास होता है तो बिखेरने से, अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि अगर ये सीख जाएंगे तो कंपटीशन हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ नहीं, कंपटीशन नहीं होगा, इससे ये होगा कि ये बढ़ेगा हमारा ट्रेंड, और उसके साथ साथ जो अच्छा करेगा उसे अप्रिशिएट होता है। Definitely। मेरे साथ जो कॉम्पीट करेगा वो अच्छा करेगा तो मैं उसे अप्रिशिएट करूंगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल, ये तो ब्रॉड माइंडिंग है। एग्जैक्टली इसी तरह, क्योंकि आजकल लोग समझते हैं जैसे एक यूनाइटेड नहीं है लोग ना, जी हाँ, क्योंकि जी हाँ। कराची के लोग समझते हैं हम ऊपर हैं, और सिटी के लोग समझते हैं लाहौर इस्लामाबाद बिल्कुल हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर सब एक हो जाए ना तो बहुत अच्छी बात। एक बहुत अच्छी बात है ये, Definitely, और एक definitely। वर्ल्ड में मैसेज भी दे सकते हैं इस तरह हम कि हम लोग सब एक हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक होना जरूरी होता है, बिल्कुल सही अगर बात आप है। कुछ बड़ा करना चाहते हो। 100% राइट। अली भाई, आपसे बात हो रही थी घर से स्पोर्ट के हवाले से, वो मैं वापस वहीं से हम थोड़ा सा हट गए थे, मैं वापस घर से कंटिन्यू sport? करूंगा। घर से आपको कितनी सपोर्ट मिली ओके। स्पोर्ट्स में आने के लिए, लेकिन उसको कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और वहीं से हम वापस कंटिन्यू करते हैं, जो कि दूसरी तीसरी दफ़ा मैंने कोशिश की अली भाई से जानने के लिए कि घर से कितनी सपोर्ट, हर दफ़ा वो टाल गए या गोलमगोल कर गए, लेकिन हमने ज़रूर पूछना है ताकि हमें भी पता चले कि हमें घर से कितनी सपोर्ट मिलती है इस हवाले से। मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह की ब्रेक पे जाने से पहले हम अली भाई से बड़ी मज़े मज़े की बातें कर रहे थे। जिस तरह शुरू में मैंने आपको बताया था नाजरीन को आपको कि ये एक ऐसा एक टॉपिक है, एक ऐसी गेम है कि इसके ऊपर अगर 6 घंटे भी बोलने के लिए दे दिए जाएं तो वो भी कम पड़ेंगे। और माशाल्लाह अगर साथ मेरे अली सुमरो साहब बैठे हों तो डेफिनेटली ये नॉन स्टॉपेबल जो है वो एक गुफ्तशुनीद है और कंटिन्यू चलती रहेगी। लेकिन वक्त को देखते हुए और प्रोग्राम को देखते हुए हमें डेफिनेटली उसको क्लोजिंग की तरफ भी लेके जाना पड़ता है। तो अभी हमारा जो मेन मोटो था, जो पूछना था कि आपको घर से जो एप्रिसिएशन है, घर से इजाज़त है, घर से परमिशन है, वो कैसे मिली थी। हम वहीं से वापस कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं हम अपने गेस्ट अली सुमरो साहब के पास। जी अली भाई, वो तो ज़रा बताइएगा ना कि घर से आपको ईजिली मिल गई परमिशन। घर से ये था कि जब मैंने फर्स्ट बाइक अपना लिया था तो मैंने फादर को अपने कहा था कि मुझे बस बाइक एक लेनी है, मेरे को थोड़ा सा शौक है, वो करके मैंने फिर सेल आउट कर देनी है। सही। तो पहले तो वो नहीं माना, लेकिन मुझसे बहुत मोहब्बत रखते हैं वो, बहुत मोहब्बत माशाल्लाह करते हैं वो। माशाल्लाह तो मेरी आज तक किसी भी बात को उन्होंने ऐसा नहीं हुआ कि ना पूरा किया हो। माशाल्लाह। तो इसी तरह उन्होंने मुझे मेरी फर्स्ट बाइक दी, लेकिन मुझे बहुत समझाया कि इसके आपको बहुत एहतियात से और बहुत संभल के चलना है। बिल्कुल सही। तो स्टार्टिंग में मैंने सारी चीज़ें उसकी जब राइड करना स्टार्ट की तो बहुत अच्छे से राइड किया मैंने। फिर जब एक होता है ना इंसान, जब एक स्टेप ऊपर आता है तो बोलता है एक 1 बाय 1 में सारे स्टेप्स जो हैं वो जी हाँ, कंप्लीट करो। जी हाँ। तो जब मैं राइड प्रोफेशनली करने लग गया तो फिर मैंने कहा क्यों ना अब स्टंट्स के ऊपर अप्लाई किया जाए। जी हाँ। तो जब स्टंट करने लगा, ये सारी चीजें जो हो रही थी वो बिल्कुल बिहाइंड द कैमरा और बिहाइंड द सीन हो रही थी, बिहाइंड द फैमिली, किसी को नहीं पता था। तो बस फादर ने मुझे फर्स्ट बाइक जो थी वो अलाउ की थी, तो मेरी उसी फर्स्ट बाइक पर एक्सीडेंट भी हो गया था मेरा स्टंट्स करते हुए। क्योंकि स्टंट्स परफॉर्म में कर रहा था तो एक जो फुटरेस होता है जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं जी। तो वो फुटरेस जो था वो ब्रेक हो गया था, ओ, और जब वो ब्रेक हुआ तो उससे वो मिसअप हो गया था। उसमें उससे आपकी मुझे, मिस्टेक नहीं थी। उसमें मेरी मिस्टेक नहीं थी, फुटरेस एक अल्लाह की तरफ से भी बस था वो एक और बाय एक चांस सीख होती एक्सीडेंटली है। हो गया। एग्जैक्टली। तो वो फुटरेस जब ब्रेक हुआ तो मेरे पैर में लगी थी और पैर मेरा डैमेज हो गया था बहुत बुरी तरह। तो जब मैं ठीक हो गया तो उसके बाद फिर मैंने बाइक खुद ही अपनी दोबारा रिपेयर की, ठीक किया, और उस बाइक के ऊपर दोबारा थोड़ा सा फिर शुरू किया। वर्किंग शुरू की। घर वालों ने मना किया मुझे कि मत चला, अब आपको नहीं चलाना, ये मैंने कहा ठीक है मैं नहीं चलाऊंगा।
लेकिन फिर उसको रिपेयर के बहाने दोबारा से स्टार्ट किया और मैंने देखा कि कहाँ गलती हुई थी, उस गलती को सुधारा बिल्कुल और फिर उसके बाद एक अच्छी तरह से परफॉर्म करना शुरू किया। गुड, तो वो एक ही एक्सीडेंट था, उसके बाद जब अल्हम्दुलिल्लाह, एक होता है ना कि जब इंसान गिरता है तो फिर जब गिर के संभल खड़ा जाता है। होता है तो वो बहुत अच्छी तरह सही संभलता बात है। है, सही बात है। तो उसके बाद फिर मैंने जब स्टंट परफॉर्म किए तो हर एक उस चीज को देखते हुए किए कि जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जी, बाइक को आपकी हर वीक मेंटेनेंस की जरूरत होती बिल्कुल है। सही, तो मैं बिल्कुल सही। अपने हाथों से पूरी बाइक चेक करता हूँ कि कोई फुट रेस, कोई ब्रेक, कोई कोई चीज़ टायर रह का ना जाए। नट, कोई हैंडल का नट, हर बिल्कुल चीज सही बात, एक जगह पर होनी चाहिए अपने। बिल्कुल सही। तो फिर उसके बाद मैंने जब भी परफॉर्म किया तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी मिसहैप नहीं हुआ। वो माशाल्लाह। जब स्टार्टिंग था, बिगनर था मैं, हुँ, तो मेरे को कोई गाइडलाइन देने वाला यहाँ पर था नहीं, क्योंकि मैं जब दुबई गया था वहां से मैंने सारी चीजें ये सीख ली थी एक माशाल्लाह, टीचिंग सेंटर से, गुड, और यहाँ पर आकर मैंने अप्लाई किया था। बिल्कुल तो सही। यहाँ पर गाइडलाइन मुझे सिर्फ ये नहीं थी कि इन सब चीजों को चेक भी करना होता है और दिमाग जी, में नहीं होता था, मेंटेनेंस के क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जैक्टली तो फिर जब वो मैंने करना शुरू किया उसके बाद अपने हाथों से सब कुछ, क्योंकि आप जब आप एक प्रोफेशनल बन जाते हैं तो आपको बाइक के काम भी आ जाते हैं करने के सही लिए। बात है, साथ-साथ हो जाता तो है। बेसिक कहीं भी मेंटेनेंस तो आ ही जाती है। एग्जैक्टली तो उसके बाद जब स्टार्ट किया तो फिर एक बाइक, एक फिर मैंने वो सेल आउट की, फिर उसके बाद मैंने दूसरी बाइक ली यामाहा R6, उसके बाद फिर मैंने सुजुकी हायाबुसा ली, फिर हायाबुसा एक दो तीन, एक टाइम पे मैंने 4 हायाबुसा एक साथ रखी थी। फिर उसके बाद जब मैं जिक्सर पे दोबारा कन्वर्ट हुआ तो फिर सारी सीरीज जिक्सर की रखी। सही, उसके बाद कवासाकी की बाइक बिल्कुल सही। ZX636, ZX10R, और अब जो है मेरे को जो सारी बाइकें मैंने चलाने के बाद जो है वो फोकस रखा सुजुकी जिक्सर की सीरीज के ऊपर, क्योंकि ये इजी टू मेंटेन है गुड, और सामान इसका बहुत इजीली ओपन हो जाता है और बिल्कुल फिक्स सही, भी बहुत जल्दी हो जाता है। बिल्कुल तो सही। बहुत इजी है। तो मैं, जो भी बिगनर होता है मुझे पूछता है कि मैं तो उसको कौन सी जिक्सर बाइक आप ली, तो मैं रिकमेंड उसको करते हैं। रिकमेंड करता हूँ ये जिक्सर। अली भाई ये बताइएगा कि आपका जो राइड आपने की है मैक्सिमम कहाँ तक की है हैवी बाइक के ऊपर? देखिए मैं एक प्रोफेशनल हूँ ना, तो जी, जितनी कंपनी ने उसमें स्पीड रखी है तो मैं वहां तक चले जाता हूँ इजीली, क्योंकि बिल्कुल मुझे सही, हर एक, जितनी भी बाइक है, कोई भी बाइक हो, क्योंकि मैं स्टंट सिर्फ एक बाइक पे नहीं करता हूँ बिल्कुल सही, और मेरे पास स्टंट के लिए अब तक यहाँ पर स्टंट मशीन नहीं ली है मैंने। बिल्कुल सही, मैं जितने भी स्टंट परफॉर्म कर रहा हूँ सारे स्टॉक मशीन पे करता हूँ, जिस तरह कंपनी दे रही है उसी कंपनी की बाइक पर। गुड, क्योंकि जो बाहर यूरोप और दूसरे ममालिक हैं वहां पर जो लोग स्टंट परफॉर्म करते हैं उनके पास एक स्टंट मशीन होती है। सही, वो ये मशीन होती है जिसको अगर आप गिरा दो, वो गिर जाए, कुछ भी हो जाए, वो अराउंड हो जाए, सर्कल हो जाए, कुछ भी हो उसको जाए, उस फ़र्क नहीं बाइक को पड़ता, कुछ नहीं होता, फ़र्क नहीं क्योंकि वो पड़ता। नेकेड होती है। बिल्कुल सही, ना उसको डैमेज का प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल ना सही, उसको कहीं से इंजरी होती है बाइक पर, क्योंकि वो नेकेड होती है और उस पर सारे गेजेस लगे हुए होते हैं। बिल्कुल सही, तो यहाँ पर आज तक जितने भी मैंने परफॉर्म किए हैं वो सारे ओरिजिनल बॉडी और ओरिजिनल स्टॉक बाइक के साथ किए हैं। माशाल्लाह, तो ये काफी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो फॉरेन से हैं, जो अराउंड द वर्ल्ड हैं, जो स्टंट से रिलेटेड रहते हैं, तो मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि यार हम लोग इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेते कि इतना हमारी बड़ा रिस्क बाइक तो इंजर्ड हो या डैमेज हो जाए। हाँ, लेकिन आप जितने भी स्टंट आपने रिकॉर्ड तक बनाए हैं वो कि पूरी मिलियंस की ओरिजिनल बाइक और बाइक, आप उसको डायरेक्ट ले रहे हो बगैर उसके एग्जैक्टली तो वो देखने वाले को पता चल जाता है कि कितना प्रोफेशनल है और ये इतना रिस्क लेके ये कर रहा है, तो ये कितना ज्यादा इसको जानकारी है बाइक के मामले में और स्टंट्स के मामले में, और इतना कंट्रोल है इसके हाथ में कि ये अपनी ओरिजिनल बाइक पर ही कर रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसा नहीं हुआ माशाल्लाह, कि माशाल्लाह, कभी किसी स्टॉक बाइक पे मेरे साथ कोई गॉड इंसिडेंट या ब्लेसिंग है, मिसहैप हुआ गॉड हो। ब्लेसिंग। अली भाई ये बताइएगा कि अगर जिस तरह से हमारे नाजरीन जो है वो देख रहे हैं, उसमें अगर कोई बाइक का शौकीन जो है वो अगर कोई यूज्ड बाइक लेना चाहे, इस तरह की किस कंडीशन में होनी चाहिए, कितने तक के बजट में आ सकती है? आजकल जो है देखें, सुपर बाइक जो होती है लग्जरी आइटम में आती है जब हम इंपोर्ट करवाते हैं तो आजकल जो जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो इंपोर्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जी गया है। बिल्कुल ऐसी है, जो बाइक पहले इजीली 15 टू 16 लाख में मिल जाती थी, अब वही बाइक 26 टू 27 बिल्कुल लाख ऐसी में है, मिलती है। सही कह रहे हैं, अगर बिगनर से वो यूज्ड बाइक लेना चाहते हैं तो वो कोशिश करें कम से कम 2012 से ऊपर के मॉडल हों, बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने पुराने मॉडल्स होते हैं वो उतने ज्यादा यूज हुए होते हैं और उनकी जो कैपेसिटी होती है, मेंटेनेंस सारी चीज़ें, वो एक बार ले आप फिर उसको दोबारा बनाने के लिए खड़ी कर दे मैकेनिकों के पास, रोजाना कुछ ना कुछ काम निकलते हैं, तो एक शौक खत्म हो जाता है, शौक मर खत्म हो जाता है जाता है, लोगों बिल्कुल का सही कह कि रहे यार हैं, ये क्या।
हम अदाब में आ गए, लेते ही सारा दिन काम 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 और पैसे ज़ाया हो रहे हैं। तो आप एक अच्छी चीज़ लें, किसी प्रोफेशनल से चेक करवाएं कि हम जो चीज़ ले रहे हैं वो कैसी है, क्या बिल्कुल है, सही। वो आपको समझाएगा उसमें क्या है क्या नहीं है। क्या बजट उसके उनको बाद रखना चाहिए? बजट जो है वो स्टार्टिंग आपका होना चाहिए कम से कम 12 मॉडल के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, लाइक जो करंटली चल रहे हैं मार्केट में 16 टू 17 लाख अच्छी बाइक है, वो तो न्यू 16 के टू लिए होगा, 17 लाख यूज्ड के लिए? यूज के लिए। और जो यूज्ड के लिए। न्यू बाइक्स हैं वो लाइक अगर आप 0 मीटर जाते हैं हुँ, तो जिक्सर 600 2021 का मॉडल आप अगर लेंगे 0 मीटर तो वो आपको कम से कम 35 लाख का पड़ेगा। 35 लाख का पड़ेगा। और अगर आप 2017 2016 मॉडल्स पर आते हैं 2021 फ्रेश इंपोर्ट पर तो वो आपको पड़ेगा तकरीबन 26 टू 27 लाख अराउंड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा अली भाई ये बताइएगा कि ये तो हो गया माशाल्लाह बाइक के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से। आप कुछ अपने बारे में, आपका जो अपनी लाइफ़ है, उसके बारे में थोड़ा-सा नाज़रीन को बताएँ। डेफ़िनिटली आपके फ़ॉलोअर्स हैं और जो देख रहे हैं वो भी आपके फ़ॉलोअर्स में काउंट हो जाएँगे। तो उसमें आपकी अपनी पूरा जो टाइम मैनेजमेंट है, पूरा सारा उसका अपना आपका डेली का स्केड्यूल होता है जिसमें आप अपना बिज़नेस भी सँभाल रहे होते हैं, अपने पेशेंट को भी काउंट कर रहे होते हैं, बाकी चीज़ों को भी देख रहे होते हैं। तो प्रोग्राम के इख्तिताम पे ये ज़रा थोड़ा-सा हमें बता दें अपने बारे में। एग्जैक्टली मैं सबसे पहले अपनी फैमिली को भी टाइम देता हूँ और काम को भी टाइम देता हूँ। जैसे बिजनेस है, सुबह में जाता हूँ अराउंड मॉर्निंग 10 AM टू 10:30 AM तक। उसके बाद मिड आफ्टरनून तक रहता हूँ वहाँ पर अपने बिजनेस में और लाइक 2:30 और 3 PM में फ्री होता हूँ वहाँ से। तो घर जाता हूँ, लंच वगैरह करता हूँ क्योंकि मेरे फादर आ जाते हैं जब तक। बिल्कुल सही, फिर मेरे फादर हैंड ओवर कर लेते हैं और हमारा जो बिजनेस है वो मगरिब तक होता है तो फादर आके देखते हैं अराउंड कोई 3-4 घंटे वो वहाँ पर बिल्कुल होते हैं। सही। तो मैं घर जाके लंच करके फ्री हो जाता हूँ तो फिर मैं अपने शोरूम जो है वहाँ पर चले जाता हूँ। मेरा फ्रेंड भी है, वो उनका शोरूम भी है, गैराज भी है, बलस उनके मोटर साथ स्पोर्ट। तो मैं उनके साथ जाके एक गैदरिंग भी हो जाती है और बिल्कुल सही। वहाँ पर अपनी बाइक की मेंटेनेंस भी हो जाती है। वहाँ पर मैं बाइक सेल परचेज भी कर वो लेता सारी हूँ चीज़ें साथ-साथ चल रही और होती हैं। मुझे बहुत सारा, क्योंकि मैं इस चीज में मेरा पैशन है और मैं इन हूँ तो मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को भी सीखने को मिलती हैं। मिलती हैं, बिल्कुल सही, और बहुत सारे लोग मुझसे मिलना भी चाहते हैं, मुझसे बिल्कुल सही। मतलब टच में भी रहना चाहते हैं, बहुत सारी मालूमात लेना चाहते हैं। जी हाँ, तो मैं वहाँ अवेलेबल होता रहता हूँ और जब मैं वहाँ होता हूँ तो उनको एक इजी हो जाता है। ईज़ी अप्रोच हो जाती है। हाँ, क्योंकि एक होता है ना, बंदे का एक ट्रस्ट होता है। सही तो बात है। कोई भी किसी को नहीं पता होता तो वो मुझसे इंस्पायर होता है तो वो आके मुझसे पूछता है तो मैं उसके लिए जो अच्छा होता है वो रिकमेंड करता हूँ। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल इस सही। चीज से सब मुतमैन होते हैं तो चलें, वो मुझे गुड, रिकमेंड करते गुड हैं। और माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका जो है प्रोग्राम में आने का बहुत-बहुत समर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। अली भाई वेलकम। आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी जो है आपने मालूमात फ़राहम की हम सब नाज़रीन क हमारे नाज़रीन के लिए, उसके लिए हम बहुत मशकूर हैं और इंशाअल्लाह जैसे ही आपका इंस्टीट्यूट ओपन होगा, उसमें इंशाल्लाह। ज़रूर हम फिर दोबारा आपको दावत देंगे, बुलाएँगे उस हवाले से। जब तक अभी जो है चूँकि प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ है, तो दिल तो नहीं कर रहा है कि प्रोग्राम को क्लोज़ करें लेकिन वक्त की मजबूरी की वजह से हमें क्लोज़ करना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है और माशाल्लाह आज बहुत ही अच्छी अच्छी गुफ्तशुनीद हमारी रही और बहुत अच्छा जो है डिस्कशन हमारा रहा है और प्लस हमारी जो यंगेस्ट हैं उनके लिए जो मैसेज था अली भाई का, उसको ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है कि उन्होंने अपने माँ बाप का, अपने बड़ों का, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखना है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जो बगैर ट्रेनिंग के, बगैर सेफ्टी गैजेट्स के हो। तो इजाज़त चाहेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।